बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए जो अपना चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण 10th क्लास साइंस चैप्टर फर्स्ट है। तो इसको हमने कल शुरू किया था और उसके अंदर हमने क्या देखा था कि एक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, क्या एक रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण होते हैं। और आज हम बात करेंगे संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं। तो देखिए संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो देखो जो अपनी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया एंड सेकंड है असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए इनको समझने के लिए हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल अपना है कि जिंक प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। ये है जिंक मेटल, जिंक धातु, और ये अपना सल्फ्यूरिक एसिड है। और इन दोनों की रिएक्शन से क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। और सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया है असंतुलित रासायनिक समीकरण का। इसके अंदर हमने लिया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए संतुलित का क्या मीनिंग होता है कि जो अभिकारक साइड है या जो LHS है, LHS का मीन्स है लेफ्ट हैंड एंड साइड, और ये RHS यानी उत्पाद की साइड या RHS राइट हैंड एंड साइड। तो देखिए इन दोनों तरफ अभिकारक की साइड एंड उत्पाद की साइड जो तत्व हैं उनके नंबर्स बराबर हैं या नहीं। अगर अभिकारक साइड एंड उत्पाद साइड में ये जो तत्व हैं इनके परमाणुओं की संख्या सेम है तो वो अभिक्रिया अपनी क्या होती है, संतुलित होती है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, तत्व लिखा है, यहाँ पर अभिकारक लिखा है, यहाँ पर उत्पाद लिखा है। तो देखिए तत्व में इस रासायनिक समीकरण के अंदर कौन कौन से तत्व हैं। तो फर्स्ट तत्व अपना है जिंक, फिर देखिए हाइड्रोजन, फिर क्या है सल्फर है, फिर क्या है ऑक्सीजन। ठीक है, अभिकारक यानी जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो क्या होते हैं, अपने अभिकारक होते हैं। तो अभिकारक की तरफ देखिए जिंक जो तत्व है उसके नंबर्स कितने हैं, 1 है, यहाँ हम 1 लिख देंगे। उत्पाद की तरफ देखते हैं कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं। सेकेंड तत्व अपनाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर कितने हैं, H2 मीन्स 2 हाइड्रोजन परमाणु है, और इधर देख लीजिए H2, इधर भी कितने हैं, 2 हैं। तो हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर का इधर देखिए 1 है, उत्पाद की तरफ देखते हैं इधर भी 1 है, दोनों तरफ 1 लिख देते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, O4, 4 ऑक्सीजन परमाणु है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन परमाणु है, 4 लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिए अपने इस लिस्ट को कि अभिकारक की साइड एंड उत्पाद की साइड इन तत्वों की परमाणु की संख्या क्या है, सेम है। इसका मीन्स हुआ कि ये जो अपनी समीकरण लिखी हुई है ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब दूसरी समीकरण की बात करते हैं जो कि क्या है, असंतुलित है। तो देखिए असंतुलित में वैसे ही हमने ये लिस्ट बनाई है, यहाँ हम तत्व लिखेंगे। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। कितने मैग्नीशियम है, अभिकारक की तरफ 1 मैग्नीशियम, उत्पाद की तरफ देखते हैं 1 मैग्नीशियम। ऑक्सीजन की बात करते हैं, कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं, 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं। बट देखिए उत्पाद की तरफ कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं, 1 ऑक्सीजन परमाणु है, ये लो 1 लिख देते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम जो तत्व है वो तो क्या है, बैलेंस है, संतुलित है। क्यों है, क्योंकि अभिकारक की साइड एंड उत्पाद की साइड नंबर ऑफ परमाणु क्या है, सेम है। बट ऑक्सीजन देखिए अभिकारक की तरफ 2 है
एंड उत्पाद की तरफ क्या है, 1 है। तो ये अपनी समीकरण क्या हो गई, असंतुलित हो गई। और इसको संतुलित करने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन देखिए इधर कितने हैं, 2 हैं, इधर 1 है। तो अब ऑक्सीजन हमें कितना करना है, इधर 2 करना है। अब ये नहीं कि आप इस 2 को हटा दो और ये 1 ऑक्सीजन हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, इसका सूत्र चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2 MgO हो गए। अब देखिए ऑक्सीजन तो संतुलित हो गए, इधर भी 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, बट मैग्नीशियम क्या हो गए, असंतुलित हो गए। इधर 2 मैग्नीशियम है, इधर 1 मैग्नीशियम है। तो इसके लिए हम इधर भी क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। इस तरह से ये अपनी समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। इस तरह से संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण का हम पता लगा सकते हैं। अब देखिए बात ये आती है कि ये जो समीकरण होती हैं इनको संतुलित करने की हमें आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए जो समीकरण है इनको संतुलित करने की आवश्यकता हमें इस तरह से होती है कि एक जो नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, केमिस्ट्री के अंदर चलता है। और ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये क्या कहता है कि किसी अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान और अभिकारक तत्वों की कुल द्रव्यमान क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए हम इस थ्योरी को पढ़ते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये देखिए उत्पाद तत्व, जैसे ये अपनी जो समीकरण है ये है कि ये जो अभिकारक है और ये क्या है, अपने उत्पाद है। तो अभिकारक तत्वों का द्रव्यमान और उत्पाद तत्वों का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, बराबर होता है। और यही क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं पश्चात प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या क्या रहती है, समान बनी रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले का मीन्स अभिकारक एंड अभिक्रिया के पश्चात का क्या मीन्स हो गया कि उत्पाद की साइड। तो परमाणुओं की संख्या क्या बनी रहती है, सेम बनी रहती है। और जब परमाणुओं की संख्या सेम रह जाती है तो जो द्रव्यमान है वो भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अतः हमें कंकाली समीकरण को, अब कंकाली समीकरण क्या होता है देखिए हम बात कर चुके हैं, मैं फिर बता देती हूँ कि जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है, जैसे ये अपनी असंतुलित रासायनिक समीकरण थी, जब हमने यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये 2 नहीं लगाया था, इनको हटा देते हैं, ये लो, तो ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स MgO। ये क्या है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। और कंकाली समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता हमें होती है। और क्यों होती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हमें इनको संतुलित करने की आवश्यकता होती है। ये बात हो गई संतुलित करने की आवश्यकता एवं संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम बात करते हैं कि एक रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या क्या निर्देश हो सकते हैं। एक रासायनिक समीकरण को लिखने के निर्देश, तो देखिए फर्स्ट निर्देश अपना है कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सर्वप्रथम अभिकारक लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है और उसके बाद उत्पाद लिखा जाता है। जैसे सीधी सी बात है, पहले हम क्या लिखेंगे, अभिकारक लिखेंगे, और अभिकारक को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और ये तीर का निशान, और बाद में क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, तो उसको हम पी से लिख रहे हैं। यानी अभिक्रिया समीकरण को लिखने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, अभिकारक को लिखना होगा, उसके पश्चात तीर का निशान और फिर उत्पाद लिखना है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, पहले हम उत्पाद लेते हैं, उनमें अभिक्रिया होती है आपस में, और फिर क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं।
अपना सेकंड निर्देश क्या है कि अभिकारक और उत्पाद की संख्या एक से अधिक होने पर उनके बीच में जोड़ का निशान लगाया जाता है। जब अभिकारकों की संख्या या उत्पादों की संख्या एक से अधिक हो जाती है तो उनके बीच में हम प्लस का निशान लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हम क्या लगाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। और ऐसे ही उत्पाद की तरफ भी अगर एक से अधिक पदार्थ बन रहे हैं तो उनमें भी हम प्लस का निशान लगाएंगे। जैसे देखिए इस अभिक्रिया के अंदर देख लीजिए, 2 उत्पाद बन रहे हैं तो दोनों उत्पादों के बीच में हमने क्या लगाया है, प्लस का निशान लगाया है। थर्ड जो निर्देश है वो आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ये हम अभी अपने बात की है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है। फोर्थ है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम किसी भी तत्व या यौगिक का सूत्र परिवर्तित नहीं कर सकते। देखिए इसको आसानी से समझिए। जब हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना तो आवश्यक है, ये तो करना है, बट देखिए संतुलित करने के लिए हमें किसी तत्व या यौगिक का सूत्र परिवर्तित नहीं करना है। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल यही ले रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर 1 करने के लिए हम इसको नहीं हटाएंगे। इसको हटाते ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का सूत्र परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर 2 लगा देंगे। इधर 2 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। अब इधर 2 मैग्नीशियम है तो इधर भी हम क्या लगा देंगे, मैग्नीशियम के पहले 2 लगा देंगे। यानी इनके सूत्र में परिवर्तित नहीं करना है, हमें संख्याएं लिखनी है ओनली संतुलित करते समय। नंबर 5 पे आता है कि छोटे रासायनिक समीकरण को हल करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करते हैं। जो समीकरण है उनको हल करने के लिए हमें कौन सी विधि यूज करनी है, हिट एंड ट्रायल विधि यूज करनी है। नंबर 6 पे आता है कि अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था को भी साथ में लिखते हैं। अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था को हमें साथ में लिखना है। तो देखिए इसका क्या मीन्स है, जैसे ये हम इसी समीकरण की बात कर लेते हैं फिर से। देखिए जैसे ये मैग्नीशियम है प्लस 2 मैग्नीशियम ले लेते हैं, ऑक्सीजन गिव्स 2 MgO। ये तो संतुलित हो गई समीकरण। अब देखिए भौतिक अवस्था का मीन्स होता है, केमिस्ट्री के अंदर अपनी 3 भौतिक अवस्थाएं चलती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो भौतिक अवस्था मैग्नीशियम क्या होता है, अपना सॉलिड होता है, ठोस होता है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, S लगा देंगे। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, यहाँ पर ब्रैकेट में हम G लगा देंगे। क्या बन रहा है, 2 MgO बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है जो कि क्या है, ठोस है, तो यहाँ पर भी हम S लगा देंगे। ये अपना छठा पॉइंट हो गया कि अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था को भी हमें साथ में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने की स्थिति में ये निशान लगाया जाता है। जनरली हम क्या लगाते हैं अभिक्रिया में, ये तीर का निशान लगाते हैं। और जब अभिक्रिया क्या हो जाती है, उत्क्रमणीय हो जाती है। उत्क्रमणीय का मतलब दोनों तरफ हो जाती है। अभिक्रिया इस तरफ भी हो सकती है और इस तरफ भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें कौन सा निशान लगाया जाता है, ये निशान लगाया जाता है। जैसे देखिए क्या है अपने पास, बर्फ है, बर्फ को हमने टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे रख दिया, ये क्या बन गया, पानी बन गया। और पानी को हमने वापस क्या किया, फ्रिज के अंदर रख दिया, तो ये वापस क्या बन जाएगी, अपनी बर्फ बन जाएगी। यानी ये स्थिति क्या हो गई, उत्क्रमणीय स्थिति हो गई। बर्फ से पानी बना, पानी से बर्फ बन गई। तो उस स्थिति में हम ये निशान लगाते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप, दाब तथा उत्प्रेरकों को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। कुछ अभिक्रियाएं होती हैं एक निश्चित तापमान पे, निश्चित दाब पे संपन्न होती हैं। तो उन ताप और दाब जो अभिक्रिया का होता है वो उसको हम तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। उत्प्रेरक,
उत्प्रेरक का क्या मीन्स होता है कि ये जो अभिक्रिया के अंदर जब उत्प्रेरक प्रेजेंट होते हैं तो अभिक्रिया की गति बदल जाती है और अभिक्रिया के लास्ट में ये उत्प्रेरक हमें वैसे के वैसे मिल जाते हैं। इनकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ये ओनली अभिक्रिया की गति को चेंज करते हैं। तो इन सब को हम कहाँ लिखते हैं, एरो के निशान के ऊपर लिखते हैं। अब देखिए हमने संतुलित एवं असंतुलित समीकरणें पढ़ ली और एक अभिक्रिया को लिखने के निर्देश पढ़ लिए। अब देखिए हम बात करते हैं एक रासायनिक समीकरण की जिसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो ये क्वेश्चन ही मान लीजिए Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित कीजिए। ये एक रासायनिक समीकरण है और इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखिए संतुलित करते समय हम कुछ स्टेप होते हैं, उन स्टेप से चलते हैं इस एक अभिक्रिया में और फिर हम आसानी से इनको संतुलित करेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेप होता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर हमें बॉक्स बनाना चाहिए। बॉक्स बनाते हैं, देखिए ये समीकरण हमें दी हुई है, बॉक्स बनाते हैं। Fe बॉक्स बना दिया प्लस H2O, ये एरो का निशान Fe3O4 बॉक्स बना देते हैं प्लस H2। बॉक्स बनाने का मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉक्स बने हुए हैं इनके अंदर जो सूत्र हमने लिखे हैं इनके अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना है। इस बॉक्स के बाहर हमें यहाँ पर ओनली ऑन नंबर लिख सकते हैं। इन बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है इनके अंदर हम कोई चेंज नहीं करेंगे। सेकेंड स्टेप आता है असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों की सूची बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। जैसा हमने पहले बनाया था सेम वैसे ही बनाते हैं। तो देखिए तत्व कौन कौन से तत्व हैं इस अभिक्रिया के अंदर। सबसे पहले आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आयरन देखिए इधर कितने हैं, अभिकारक साइड एक आयरन है। इधर देखिए Fe3 है तो कितने हो गए, 3 हो गए। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, H2, तो 2 को हम यहाँ वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ नंबर है नहीं 1 यानी 1 है, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2। इस तरफ भी देखिए कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन देखिए H2O, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। इधर देखिए O4, 4 यहाँ पर लिखे हुए हैं और इधर कितने हैं, कुछ नहीं है, यानी कितने ऑक्सीजन परमाणु है, 4 परमाणु है। तो देखिए अभिकारक की तरफ 1 और 3, यानी समीकरण क्या है, असंतुलित है। यहाँ पर 2 है हाइड्रोजन और इधर भी 2 है, यानी हाइड्रोजन तो संतुलित है, बाकी आयरन और ऑक्सीजन क्या है, असंतुलित है। तो ऐसी समीकरण को जब जहां पर किसी एक तत्व का परमाणु भी चेंज आ जाते हैं तो वो भी अपनी क्या हो जाती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाती है। तो ये समीकरण अपनी क्या हो गई, असंतुलित हो गई। अब देखिए जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित करने के लिए चुनते हैं। भाई हमें ये पता चल गया कि अपनी समीकरण क्या है, असंतुलित है, ये लिस्ट बनाते ही। तो अब हमें उसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखिए समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमें जो सबसे बड़ा सूत्र होता है या जो सबसे अधिक परमाणु जिस फॉर्मूले के अंदर होते हैं हम उसको चुनते हैं। तो इसमें देखिए वो सूत्र चाहे अभिकारक साइड हो चाहे उत्पाद साइड हो, किसी भी तरफ हो, पहले हम बड़े वाले को चुनते हैं। यहाँ पर देख लीजिए Fe प्लस H2O Fe3O4, यानी ये सबसे बड़ा नजर आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चूज करेंगे संतुलित करने के लिए। अब देखिए इसको ले लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमें छोड़ना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमें सबसे लास्ट में संतुलित करना है। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं, आयरन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को हमें सबसे लास्ट में संतुलित करना है, यानी हमें किसको संतुलित करना है, पहले आयरन को करना है ना। तो आयरन को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस आयरन को संतुलित करेंगे तो यहां पर 3 लगा देंगे। क्या करेंगे, ये सूत्र हमने चूज किया है और इसको संतुलित करने के लिए हम यहां पर 3 लगा देते हैं। Fe3 है, 3 Fe इधर हो गई,
यानी आयरन अपने क्या हो गए, संतुलित हो गए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इस समीकरण को ऐसा कैसा हम लिख लेते हैं, 3Fe प्लस H2O लिख लेते हैं। ये लो, ये अपना Fe3O4 हो जाएगा प्लस H2 हो जाएगा। अब बात कौन से तत्व बचे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचे, इनको संतुलित हम अब करेंगे इस स्टेप के अंदर। तो ये अपना थर्ड स्टेप था, ये अपना फोर्थ स्टेप है। तो देखिए Fe3O4, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है। इधर कितने ऑक्सीजन है, 4 है। इधर भी हम क्या करेंगे, 4 ऑक्सीजन करेंगे। तो ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर हम 4 लगा देते हैं। तो 4 ऑक्सीजन परमाणु हो गए, इधर भी क्या है, 4 ऑक्सीजन परमाणु है। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। बाकी कौन सा तत्व बचा, हाइड्रोजन बचा। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इधर कितने हाइड्रोजन है, ये जो नंबर लिखे हुए हैं और H2 यहाँ वाले नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8। 8 हाइड्रोजन इधर हो गई, तो इधर भी हम क्या करेंगे, 8 हाइड्रोजन कर देंगे। तो यहाँ पर हम 4 लगा देंगे। तो ये अपनी समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो ये अपनी समीकरण कैसी हो गई, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये अपनी समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इनकी भौतिक अवस्था को भी लिख देंगे। तो देखिए 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। तो देखिए भौतिक अवस्था मेंशन करेंगे हम। तो ये जो अपना आयरन है वो क्या है, सॉलिड है। H2O है, आयरन है, इसके अंदर नमी से अभिक्रिया कर रहा है, यहाँ पर हम गैस लगाएंगे। Fe3O4 जो बन रहा है वो अपना सॉलिड होता है, यहाँ पर हम S लगा देंगे। और 4H2 अपना क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो ये अपनी संतुलित रासायनिक समीकरण बन गई। देखिए कुछ एग्जाम्पल हम और लेते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स मेथनॉल। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, मेथनॉल बना रहा है। तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र लिख देते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन H2 लिख देते हैं। और क्या मिल रहा है, मेथनॉल मिल रहा है। मेथनॉल का सूत्र होता है CH3OH। अब देखिए पता करते हैं कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं। कार्बन इधर कितना है, 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन देखिए इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, ऑक्सीजन भी संतुलित है। हाइड्रोजन को देखिए इधर 2 हाइड्रोजन है और इधर कितने हैं, ओनली ऑन, इधर 2 हाइड्रोजन परमाणु है और इधर ये 3 और ये 4 हाइड्रोजन परमाणु है। तो इधर हमें 4 हाइड्रोजन परमाणु करने के लिए हम यहाँ हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब ये अपनी समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए जो अपने प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोफिल, उनके अंदर एक वर्णक होता है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से जल आपस में अभिक्रिया करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। और ये जो अभिक्रिया होती है ये प्रकाश संश्लेषण की होती है। तो देखिए इसको हम लिखते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2 प्लस जल का क्या सूत्र होता है, H2O। ये एरो का निशान है, सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल ऐसा का ऐसा रहेगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन को हम O2 से लिखते हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इनको संतुलित करना है। इधर कितने कार्बन है, 1 है, इधर कितने हैं, 6 है। इधर 6 कार्बन करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 6 लगाना होगा। 6 कार्बन हो गए, इधर भी क्या है, 6 कार्बन है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे किसकी, ऑक्सीजन की करेंगे।
देखो, यह बात हमने पहले भी की थी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ना है और इनके अलावा जो भी तत्व पहले आता है उसको हम पहले संतुलित करेंगे। तो कार्बन था इनके अलावा, तो इनको हमने संतुलित कर लिया। अब देखिए हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। यहां पर कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन हैं। और इधर कितने हैं? H12 हाइड्रोजन है। इधर 12 करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहां पर 6 लगाना होगा। 6 दूनी 12 हो गए 12 हाइड्रोजन। अब हम संतुलित करेंगे ऑक्सीजन को। तो देखिए इधर कितने ऑक्सीजन है? इसमें भी ऑक्सीजन है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 ऑक्सीजन परमाणु ये हो गए। टोटल कितने ऑक्सीजन परमाणु हो गए? 18 ऑक्सीजन परमाणु हो गए। और इधर भी हमें क्या करना है? 18 ऑक्सीजन परमाणु करने हैं। यहां पर देखिए 6 ऑक्सीजन तो ये रहे और बाकी कितने बचे? 12 और बचे। 12 करने के लिए हमें यहाँ पर 6 लगाना होगा, यानी 6O2। तो ये अपनी प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो भी क्या हो गई? संतुलित हो गई। इस तरह से हम आसानी से एक असंतुलित समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। देखिए, आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है केमिस्ट्री क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।